द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले इंडिया में 23 डॉग्स के ऊपर भारत सरकार ने बैन लगाया था, जिसमें कि पिटबुल, रॉटवाइलर, कांगल, उसके बाद डोगो अर्जेंटिनो, ये सब डॉग्स थे। पर दोस्तों, धीरे धीरे स्टेट वाइज ये जो बैन है इस पे स्टे लगना शुरू हो गया है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल में मिस्टर दत्ता ने कोर्ट में केस किया था इस बैन के अगेंस्ट, और वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया था। और अब रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इसमें स्टे लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी स्टे लगाने की बात चल रही है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, कोलकाता हाई कोर्ट में मिस्टर दत्ता जो थे वो एक रॉटवाइलर ओनर है, डॉग ओनर है। उन्होंने सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट रखा कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि बोल सकता है कि किसी भी डॉग को मारा जाए या फिर उसको बैन किया जाए। इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना है, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में ऐसा कोई लॉ नहीं है। कोर्ट ने इस बात को माना कि इंडिया में कोई भी डॉग को बैन करने के लिए या मारने के लिए कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा, मिस्टर दत्ता जो थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बोला है कि अपने डॉग्स को स्टरलाइज करवा दो कंपलसरी। तो उन्होंने उसके इफ़ेक्ट गिनाए कि पपीज़ को और छोटे एज के डॉग को अगर स्टरलाइज कराया जाए तो उसका बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है डॉग के ऊपर। तो इस बात को भी कोर्ट ने माना कि गवर्नमेंट स्टरलाइज कराने के लिए पपीज़ को फोर्स नहीं कर सकती, इसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स पड़ सकता है डॉग्स के ऊपर। तीसरा, मिस्टर दत्ता ने कहा कि जो केनल क्लब ऑफ इंडिया है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए, इंडिया का ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कंसल्ट ही नहीं किया गया बैन करने से पहले। और जितने भी ये जो हमारे डॉग वर्ल्ड है उसके जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जानकार हैं, ट्रेनर्स हैं, ब्रीडर्स हैं, उनमें से किसी से भी कंसल्ट नहीं किया भारत सरकार ने। तो बिना कंसल्ट किए ये बैन हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बैन के ऊपर स्टे लगा दिया। कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका में भी डॉग ओनर्स ने, डॉग ट्रेनर्स ने कोर्ट में प्ली दर्ज किया, कोर्ट में इसके अगेंस्ट, बैन के अगेंस्ट केस दर्ज किया। और कर्नाटका हाई कोर्ट में भी सेम आर्ग्यूमेंट्स दिया गया कि कंसल्ट नहीं किया गया है किसी भी बड़े जो ट्रेनर्स है, जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं, जितने भी बड़े डॉग एक्सपर्ट्स हैं, उनसे कंसल्ट नहीं किया गया है। और दोस्तों, ये भी आर्ग्यूमेंट दिया गया कि आप पर्टिकुलर किसी डॉग ब्रीड को पॉइंट आउट करके बैन नहीं कर सकते हो। आप पहले चेक तो करो कि उसका ओनर ठीक से हैंडल कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको ठीक से ट्रेनिंग मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। हो सकता है कि जो व्यक्ति पिटबुल या रॉटवाइलर पाल रहा है उसने उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव नहीं है। आप एक डॉग ब्रीड को पॉइंट आउट करके उसको बैन नहीं कर सकते हो। जबकि कर्नाटका हाई कोर्ट में बोला गया है कि आपको ट्रेनिंग के लिए लॉ बनाना चाहिए, आपको डॉग को कैसे रखना है, ओनर्स को कैसे ट्रेन होना है, इसके ऊपर लॉ होना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रीड को ही आप बैन कर दो। इसके इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इंडियन डॉग ब्रीड्स भी थे कुछ, तो आप इनको बैन नहीं कर सकते हो। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इसमें स्टे लगा दिया है। और दोस्तों, भारत सरकार को बोला है कि आप पहले एक प्रॉपर कमेटी बनाइए, जिसमें कि जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, जितने भी डॉग वर्ल्ड से स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लीजिए, उनसे जानिए, उनसे नॉलेज लीजिए, उसके बाद कोई फ़ैसला लीजिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में भी स्टे लगाने की बात चल रही है। तो देखिए, धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया से हो सकता है ये बैन हट जाएगा, फिर से रिकंसीडर किया जाएगा इस बैन को, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है। डॉग को मारने का तो लॉ है ही नहीं, डॉग को बैन करने का भी इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है। तो और ऐसे डॉग्स के बारे में अपडेट्स, न्यूज़, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए द अल्टीमेट चैनल को।